On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, to kill the emir of Al-Qaeda. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. आज मंगलवार है, वो भी मंगलवार का दिन था, 11 सितंबर 2001 का मंगलवार, जब आतंकी संगठन अल-कायदा ने सुपर पावर अमेरिका पर बोला था हमला। उस दिन अल-कायदा के आतंकियों ने 4 यात्री विमानों को अगवा कर अलग अलग ठिकानों से टकरा दिया। देखते ही देखते न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो गई। तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के पास क्रैश हुआ और चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में। अमेरिका पर हुए इस सबसे बड़े आतंकी हमले में करीब 3000 लोगों की मौत हुई। पूरी दुनिया इस हमले से दहल गई। हमले की साजिश के पीछे जो 2 बड़े नाम सामने आए, उनमें एक था अल-कायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन और दूसरा ऐमान अल-जवाहिरी। कई लोग तो इस हमले के पीछे जवाहिरी का ही दिमाग मानते हैं। अब जब अल-जवाहिरी काबुल में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के ड्रोन हमले में मारा जा चुका है, उसके जुर्म की पुरानी फाइल फिर से खुल गई है। 9/11 से पहले भी जवाहिरी ने अमेरिका को टारगेट कर कई हमले किए। हालांकि वो सारे हमले अमेरिकी सरजमीन से बाहर के थे। इनमें सबसे अहम था 12 अक्टूबर 2000 को यमन में अमेरिकी जहाज USS कोल पर हमला। इस हमले में अमेरिका के 17 नौसैनिक मारे गए थे और 30 घायल। इससे करीब 2 साल पहले 7 अगस्त 1998 को अल-कायदा ने केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर बम से हमला किया। इन हमलों में 224 लोग मारे गए थे और 5000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks, murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224. इन हमलों के बाद से ही जवाहिरी अमेरिका की आंखों पर चढ़ गया था, लेकिन जवाहिरी अमेरिका के हाथ आ पाता इससे पहले 9/11 हमले को अंजाम देकर उसने दुनिया के सुपर पावर को सबसे बड़ी चोट दे दी। जवाहिरी अमेरिका के निशाने पर आ चुका था। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने 22 मोस्ट वांटेड आतंकियों की जो सूची जारी की, उसमें लादेन के बाद जवाहिरी दूसरे नंबर पर था। उस पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया था। 2001 से शुरू हुई तलाश आखिरकार 20 साल बाद तालिबान के गढ़ अफगानिस्तान में पूरी हुई। काबुल के बाहर शिपुर के इसी सेफ हाउस में अमेरिका ने जवाहिरी का काम तमाम कर दिया और ले लिया 9/11 हमले का आखिरी बदला।